नाउ नेक्स्ट टाइप टी लिम्फोसाइट की है मेमोरी टी सेल्स। ठीक है, अच्छा देखो, जब इन्फेक्शन होता है तो बहुत से टी सेल्स अपना फंक्शन कर रहे होते हैं। इनमें से एक ग्रुप टी सेल का है मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो इस एंटीजन के लिए स्पेसिफिक हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल, अगर मीजल वायरस से बॉडी एक्सपोज हो रही है, ठीक है, तो ये जो मेमोरी टी सेल्स हैं ये इस मीजल वायरस के अगेंस्ट काम कर सकते हैं, इस एंटीजन के अगेंस्ट काम कर सकते हैं। तो जो मेमोरी टी सेल्स हैं वो क्या है, एंटीजन स्पेसिफिक हैं, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए ही हैं। और इस तरह से डिफरेंट एंटीजन के लिए डिफरेंट मेमोरी टी सेल्स होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि ये एंटीजन स्पेसिफिक है। सेकंड ये है कि ये जो मेमोरी टी सेल्स हैं ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन रिजॉल्व होने के बाद भी कई सालों तक रहते हैं। तो इनका काम क्या है, मेमोरी प्रोवाइड करें। इसका मतलब क्या है, देखो, एक बार एंटीजन से हमारी बॉडी का एक्सपोजर हुआ, हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, इसने इसको किल कर दिया। ठीक है, कई सारे टी सेल्स एक्टिवेट हुए और इसने एंटीजन को किल कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसे टी सेल्स बन गए हैं जिनके पास मेमोरी है इस एंटीजन की। इस एंटीजन की मेमोरी कुछ टी सेल्स में स्टोर हो गई, जिसे हम कह रहे हैं मेमोरी टी सेल्स। अब जब दोबारा सेम एंटीजन से हमारी बॉडी का एक्सपोजर होगा, सेम एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होगा, तो रोल आएगा इन मेमोरी टी सेल्स का। उस वक्त ये क्या करेंगे, ये प्रोलिफरेट होंगे, मतलब कि अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बना लेंगे। ये बहुत सारे मेमोरी टी सेल्स बन गए, ठीक है, और ये कहलाएंगे अब इफेक्टर सेल्स। ये इफेक्टर सेल्स हैं, मतलब क्या है कि ये अब डायरेक्टली जाके इस एंटीजन को किल कर सकते हैं। ये मेमोरी टी सेल्स जो इफेक्टर सेल्स बने हैं, अब ये इफेक्टर सेल्स डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस एंटीजन को किल कर सकते हैं। तो अब री इन्फेक्शन के बाद क्या हो रहा है, डायरेक्ट ये वाला स्टेप आ रहा है, डायरेक्ट किलिंग हो रही है एंटीजन की। तो इससे पहले के जो स्टेप्स थे अब वो नहीं हो रहे, अब उन्हें होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब भी री इन्फेक्शन होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम के पास क्या है, मेमोरी सेल्स हैं, मेमोरी टी सेल्स हैं। तो इनको एक्टिवेट होने के लिए इस लंबे प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली उस एंटीजन से ही एक्टिवेट हो जाते हैं और उसको किल कर देते हैं। तो अब जब री इन्फेक्शन होगा, री इन्फेक्शन के केस में क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत फास्ट काम करेगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली काम करेगा। शॉर्ट पीरियड में ही इस एंटीजन को किल कर दिया जाएगा। इन सेल्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है वैक्सीनेशन में। अभी जब हम वैक्सीनेशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स फॉर्म हो जाते हैं और फिर वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं एंटीजन से, किसी भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से। यहाँ पर हमारा टी लिम्फोसाइट्स कंप्लीट हो गया और साथ ही हमने क्या देख लिया, सेल मीडिएटेड का पूरा मैकेनिज्म। नाउ नेक्स्ट हम बात करें बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट के बारे में हमने पढ़ा कि बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ फॉर्म करते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ फॉर्म करते हैं और एंटीबॉडीज़ का रोल होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी में, एंटीबॉडीज़ मीडिएटेड इम्यूनिटी में। तो यहाँ पर हम बी लिम्फोसाइट्स को पढ़ेंगे और साथ ही हम यहाँ पर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स का मैकेनिज्म भी कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं पॉइंट क्या है, फॉर्म एंड मेच्योर इन बोन मैरो। हमने पढ़ा जितने भी ब्लड सेल्स कहाँ फॉर्म होते हैं, बोन मैरो में। तो बी सेल्स फॉर्म होगा बोन मैरो में और इसकी मेच्योरेशन भी कहाँ पर होगी, बोन मैरो में होगी। इसको हम बी लिम्फोसाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था इन बर्ड्स ऑफ फैब्रिकस, जो कि एक लिम्फॉइड टिश्यू होता है हाइंड कट में बर्ड्स के। तो इसलिए से हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट, क्योंकि बी फॉर बर्ड्स ऑफ फैब्रिकस। बी लिम्फोसाइट्स का रोल आता है इन एंटीजन मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, या जिसे हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। बी सेल का काम होता है एंटीबॉडीज़ फॉर्म करना, एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन। ठीक है, एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन में टी सेल का कोई रोल नहीं होता। अब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, एक एंटीजन हमारी बॉडी में आ गया है, फर्स्ट कौन इसको फेस करता है, मैक्रोफेज। ठीक है, हमारा जो सेकंड लाइन है मैक्रोफेज, मैक्रोफेज इसको इनगल्फ करता है, फैगोसाइटोसिस करता है। अब क्या हुआ, ये एंटीजन इस मैक्रोफेज के अंदर आ गया। मैक्रोफेज अब इस एंटीजन को किल करेगा कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करके
और साथ ही इसका कुछ पार्ट अपने सरफेस पर डिस्प्ले कर देगा। इसके सरफेस पे क्या होता है, MHC क्लास 2। MHC क्लास 2 पर इस एंटीजन का कुछ पार्ट ये डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, यहाँ पर जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये क्या है, एंटीजन है, एंटीजन का कुछ पार्ट है। अब इस मैक्रोफेज को हम कहेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, क्योंकि ये एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे एंटीजन डिस्प्ले हो गया है। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक्टिवेट करेगा हेल्पर टी सेल्स को। ठीक है, हेल्पर टी सेल्स अब एक्टिवेट होंगे। फर्स्ट टी सेल कौन सा एक्टिवेट होता है, हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो गया तो अब ये कुछ साइटोकाइंस रिलीज करेगा और हमारे इम्यून सिस्टम के दूसरे लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, हेल्पर टी सेल का काम क्या है, ये हमारे दूसरे इम्यून सेल्स को, लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, हेल्पर टी सेल एक्टिवेट करता है साइटोटॉक्सिक टी सेल को और बी सेल्स को और दूसरे मैक्रोफेजेस को। तो अब अगर हेल्पर टी सेल एक्टिवेट कर रहा है साइटोटॉक्सिक टी सेल को, तो यहाँ पर क्या होगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट हो जाएगा। साइटोटॉक्सिक टी सेल का रोल किस में है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। तो अगर हेल्पर टी सेल ने साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट किया तो कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, सेल मीडिएटेड। ये कौन सा, ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है। और अगर हेल्पर टी सेल ने एक्टिवेट किया बी सेल्स को तो कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। यहाँ तक का जो पाथवे है हेल्पर टी सेल की एक्टिवेशन तक का, ये दोनों में सेम है। ठीक है, ये दोनों इम्यून रिस्पॉन्स में होगा। अगर इसके बाद साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट हो रहा है तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी शुरू हो जाएगी, और अगर हेल्पर टी सेल बी सेल को एक्टिवेट कर रहा है तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। अब ये किस पर डिपेंड करता है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट होगा या बी सेल एक्टिवेट होगा, ये डिपेंड करता है एंटीजन पे। हमने पहले भी बात की है कि एंटीजन दो तरह से हमारे बॉडी को हार्म कर सकता है, या तो एंटीजन हमारे सेल में आ जाए और सेल को हार्म करे। ठीक है, एंटीजन था, ये अब सेल में आ गया, इंट्रासेलुलर है, सेल के अंदर है। या फिर क्या हो सकता है, जो एंटीजन है वो हमारे ब्लड में आ जाए, फर्स्ट लाइन को ब्रीच करता हुआ कहाँ पर आ जाए, हमारे ब्लड में आ जाए। तो अगर एंटीजन इंट्रासेलुलर है, सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, तो कौन सी इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी, सेल मीडिएटेड, क्योंकि साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करवाता है, सेलुलर डेथ करवाता है। तो सेल इन्फेक्टेड है तो कौन सी इम्यूनिटी होगी, साइटोटॉक्सिक टी सेल का यहाँ पर रोल आएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इस इन्फेक्टेड सेल को किल करेगा, इसके अपॉप्टोसिस करवाएगा। ये हो गई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। लेकिन अगर एंटीजन हमारे ब्लड में आ गया और ब्लड के साथ सर्कुलेट कर रहा है हमारी पूरी बॉडी में, तो क्या अब साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट होने का कोई फ़ायदा है, नहीं है, क्योंकि साइटोटॉक्सिक टी सेल सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, सेल के लिए टॉक्सिक है। ठीक है, लेकिन अभी एंटीजन हमारे ब्लड में है, तो अब कौन सी इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होती हैं। कहाँ पर रिलीज़ होती हैं, ब्लड में रिलीज़ होती हैं, और एंटीजन भी कहाँ पर है, ब्लड में है। तो अब रोल आएगा बी सेल्स का। अब कौन सी इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स कैसे जनरेट होता है। हेल्पर टी सेल ने बी सेल को एक्टिवेट कर दिया। अब बी सेल्स ये इनएक्टिव बी सेल्स हैं। ठीक है, हेल्पर टी सेल जैसे मैसेज लेकर आया बी सेल के पास, अब ये एक्टिव हो गए। जब ये एक्टिव होंगे तो दो तरह के सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक सेल को हम कहते हैं प्लाज्मा सेल, एक बी सेल की टाइप हो गई प्लाज्मा सेल, एक बी सेल की टाइप हो गई मेमोरी बी सेल्स। प्लाज्मा सेल का रोल है एंटीबॉडी फॉर्मेशन में। प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगे, एंटीबॉडीज़ फॉर्म करेंगे। ये वाई शेप के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ये एंटीबॉडीज़ हैं। एंटीबॉडीज़ फॉर्म होंगी, कहाँ पर रिलीज़ होंगी, हमारे ब्लड में। ब्लड में एंटीजन भी है और एंटीबॉडीज़ भी अब कहाँ आ चुकी है, ब्लड में आ चुकी है। तो ये एंटीबॉडीज़ इस एंटीजन से रिएक्ट करेगी, उससे अटैच होगी और इस एंटीजन को न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, ये एंटीजन अब न्यूट्रलाइज होगा, इस एंटीजन को किल करेंगे। ये एंटीजन है, ये वाई शेप मॉलिक्यूल्स एंटीबॉडीज़ हैं। ठीक है, इस तरह से एंटीजन को किल किया जाएगा जब एंटीजन हमारे ब्लड में आ जाएगा। और ये जो मेमोरी बी सेल्स हैं, इनका फंक्शन है मेमोरी टी सेल्स की तरह ही इनका फंक्शन है। ये क्या करते हैं, इस एंटीजन की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं।
तो अब अगर री इन्फेक्शन होगा तो मेमोरी बी सेल्स ऑलरेडी मौजूद हैं, ये मेमोरी बी सेल्स क्या करेंगे, अब डायरेक्ट इस एंटीजन को किल करेंगे। इस पूरे मैकेनिज्म की ज़रूरत अब नहीं होगी, अब इस तरह से एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब री इन्फेक्शन के केस में क्या होगा, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एक्ट करेगा और ज़्यादा फास्ट एक्ट करेगा, क्योंकि इस टाइम टेकन प्रोसेस की ज़रूरत अब नहीं, अब ये टाइम टेकन प्रोसेस नहीं होगा, तो इसलिए इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्गर और फास्टर होगा। यह हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का। इसमें हमने दोनों टाइप से बात कर लिया है, सेल मेडिएटेड और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स।